नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी जो आज चक्रव्यूह में फंस गया। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है बीबीसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, राकेश टिकैत और चौथा एक नाम है अबू हसन का, जो एक हिंदू लड़की को श्रद्धा जैसी हालत का धमकी दे रहा है। सबसे पहले बताते हैं कैसे बीबीसी अपनी ही बुनी चक्रव्यूह में फंस गया। बीबीसी की कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीजेपी सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद जेठमलानी ने बीबीसी पर चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया है। साथ में एक सबूत भी पेश की है। उन्होंने spectator.co.uk की एक रिपोर्ट को टैग किया। आइए आपको दिखाते हैं वो ट्वीट जिससे हंगामा मच गया। उन्होंने लिखा, बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों है? क्योंकि इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए चीन की कंपनी हुआईवे से पैसों की सख्त जरूरत है। साथ ही उन्होंने लिखा, बीबीसी एक फेलो ट्रैवलर कॉमरेड जयराम जेठमलानी ने इस विवाद को कैश फॉर प्रोपेगेंडा डील करार दिया है और बीबीसी को बिकाऊ बताया है। महेश जेठमलानी ने चीन की जिस टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवेई का नाम लिया है वो पहले ही सुरक्षा चुनौतियों को लेकर संदेह के घेरे में रहा है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि बीबीसी का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का एक लंबा इतिहास रहा है। 2021 में बीबीसी ने बिना जम्मू कश्मीर के भारत का नक्शा जारी किया था। बाद में उसने भारत सरकार से इसके लिए माफी मांगी थी और नक्शे को सही किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ बनाई गई ये विवादित डॉक्यूमेंट्री भी उनके दुष्प्रचार का हिस्सा है। तो जेठमलानी के इस दावे से आपको क्या लगता है? क्या ये सच में चीन की साजिश है हमारे देश में नफरत फैलाने की? हालांकि चीन की बुरी निगाहें हमारे देश में काफी वक्त से है। चीन हर वक्त फिराक में रहता है कि भारत देश को कैसे नेस्तो नाबूद कर दे, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी के राज में ये होना नामुमकिन है, क्योंकि सरकार हर मुमकिन कोशिश करती रही है ताकि हमारे देश की शांति बरकरार रहे। आपको बता दें कि बीबीसी ने इंडिया द मोदी कनेक्शन शीर्षक से 2 पार्ट में बनाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री सीरीज में गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला किया है। इसको लेकर बीते दिनों केंद्र सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाने का आदेश जारी किया था। साथ ही यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज़्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया। वहीं विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करार दिया था। दूसरी खबर में बात धीरेन्द्र शास्त्री की। समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य बीते कुछ दिनों से अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी समेत अन्य विरोधी दलों ने सपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर तीखा बयान दिया है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये घोर निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय कृत्य है। आगे उन्होंने कहा कि हमारा यही कहना है कि इसके पीछे लंबी साजिश है तथा कथित लोगों के जरिए की गई है। यह आपके वैचारिक भेद हैं तो ठीक है, आप अपनी बात बोल सकते हैं, पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, आज तक के इतिहास में हमने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, हमने अपने धर्म के पक्ष में बोला है। हम अपने धर्म के पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलने और देखने वाले घोर निंदा के पात्र हैं। इसलिए हमने प्रत्येक सनातनी से प्रार्थना की कि इनको मजा चखाया जाए। उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग करते हुए कहा, अगर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा तो राम राज्य आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, राम राज्य आएगा तो प्रजा प्रसन्न होगी, अगर प्रजा खुश होगी तो भारत विश्व गुरु बनेगा।
बार बार जो विश्व गुरु की बात आती है वो तभी संभव होगा जब यहाँ राम राज्य की परिकल्पना होगी। अगर संत और महात्मा चाहते हैं तो सरकार को रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते ये मांग करता हूँ, जो वामपंथी है, जो सनातन विरोधी हैं, जिनको भगवान राम से दिक्कत है, वो सब इसमें मिले हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं कि धर्म के बारे में वैसी कोई बात ना कही जाए जिससे लोगों की भावनाओं और श्रद्धा को ठेस पहुंचे। खैर, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं और सनातनियों का अपमान कर रहे हैं, इस बात से तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिमों को रिझाने के लिए वो तुष्टीकरण की गंदी राजनीति कर रहे हैं। वहीं तीसरी खबर में बात राकेश टिकैत की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों की बात कम करते हैं और नेतागिरी की बात ज्यादा करते हैं। रामचरितमानस पर चल रहे बवाल में राकेश टिकैत ने भी एंट्री मार ली है। 31 जनवरी को हमीरपुर पहुंचे राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके जिला अध्यक्ष का ब्लड प्रेशर 200 हो गया था। कुछ वैसा ही हाल पूरे देश के किसानों का है, सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। टिकैत ने इस दौरान सरकार को तो आड़े हाथों लिया ही, अडानी की तुलना भी हर्षद मेहता से कर डाली। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कुछ एजेंडों पर काम कर रही है। पहला एजेंडा किसान आंदोलन में सहयोग करने वाले सिख और हिंदू की लड़ाई कराना, दूसरा खाप पंचायत चलाने वालों के बीच झगड़ा कराना और तीसरा एजेंडा जातिगत किसान संगठन खड़े करना है। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर इससे बड़ा आंदोलन छिड़ेगा तभी देश बचेगा। राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अडानी दूसरा हर्षद मेहता बनने वाला है, सारे पैसे लेकर बाहर भाग जाएगा और देश को बर्बाद कर देगा। वहीं टिकैत ने बजट को लेकर कहा कि सरकार देश को बेचने का काम कर रही है, साथ ही किसानों को भी कमजोर कर रही है, इसलिए उम्मीद है कि सरकार बहुत हल्का बजट देगी। रामचरितमानस विवाद पर जब राकेश टिकैत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह उनका व्यक्तिगत बयान है, जिसने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं और उसका गलत उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं, उन्हें इन तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वो एक धार्मिक ग्रंथ है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक के बारे में टिप्पणी करने से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खैर, राकेश टिकैत भी दल बदलू हो गए हैं। एक वक्त वो था जब राकेश टिकैत योगी सरकार और मोदी सरकार को मजा चखाने की बातें करते थे, अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया करते थे, और एक वक्त आज है जब वो अखिलेश और उनके नेता को गलत साबित करने में लगे हैं। अब सपा की पोल तो उन्हें खोलनी ही होगी। आखिरकार उन्हें राहुल गांधी का साथ जो चाहिए। एक तरफ राकेश टिकैत के नेता राहुल गांधी चल चल कर भारत को जोड़ आए, दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने भारत को बचाने का बीड़ा उठाया है। किसानों को हक दिलाने के लिए राहुल गांधी से सेटिंग कराए हैं। हो सकता है अगले धरने में राहुल भी टिकैत के साथ पालथी मारकर बैठे नजर आए, लेकिन जो बात समझ नहीं आई वो ये है कि राकेश टिकैत स्वामी प्रसाद के खिलाफ कैसे बोल गए, जबकि अखिलेश मौर्य के समर्थन में खड़े हैं। राकेश टिकैत की सीधी बगावत बताती है कि वो अब पूरी तरह से राहुल के हो चले हैं। चौथी खबर में बात लव जिहाद की। दिल्ली में एक महिला ने अबू हसन जैदी के खिलाफ मारपीट और धर्मांतरण के लिए दबाव देने का आरोप लगाया है। वो पीड़िता को श्रद्धा वालकर जैसी हाल की धमकी दे रहा है। शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि साल 2013 में एक बीमा कंपनी में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात अबू हसन से हुई थी। तब अबू ने खुद को आदित्य सिंह बताया था। कुछ समय बाद जैदी ने प्यार और फिर शादी की इच्छा जताई। लड़की के घर वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। इसके बाद भी लड़की ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जैदी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। लड़की ने बताया कि लिव इन में रहने के दौरान अबू हसन जैदी ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस दौरान पीड़िता से जबरन मांस पकवाए गए और रोजे रखने के लिए मजबूर किया। जैदी ने लड़की को जबरन इस्लाम कबूल करवाकर उसका इस्लामी नाम भी रखा। इतना ही नहीं, उसके कमाए पैसे भी वो छीन लेता था।
पीड़िता का आरोप है कि जब उसने प्रताड़ना की शिकायत दिल्ली पुलिस से की तो आरोपी ने उल्टा उसी पर ब्लैकमेलिंग और पैसे मांगने का आरोप लगा दिया। साथ ही जैदी ने उसका हाल श्रद्धा जैसा करने की धमकी दी। तो आपने सुना कैसे ये जिहादी एक हिंदू बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर उसका जबरन धर्मांतरण करवा रहा था। खैर, एक बात तो है, ऐसे लोगों की हिम्मत और हिमाकत की दाद देनी पड़ेगी। आखिर इन लोगों को एक हिंदू बेटी की जिंदगी तबाह करके क्या मिलता है? ऐसे लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि इनके साथ पुश्ते भी याद रखे कि जबरन किसी हिंदू बेटी का धर्मांतरण कराने का अंजाम क्या होता है। इन जिहादियों पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो ऐसे लोग हमारे देश को धर्मांतरण के मकर जाल में बुरी तरह फंसा देंगे। इन खबरों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।